दिल्ली की जनता ने एक ऐसा मिक्सर जूसर खरीद लिया है कि जो ये दावा कर रहा था कि हम 2 संतरे में 6 गिलास जूस निकाल देंगे। ऐसा ही हाल है केजरीवाल का। उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए कि जो आज तक पूरे नहीं हो पा रहे। केजरीवाल कह रहे थे हम पूरी दिल्ली को ऐसे चमका देंगे कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को फटकारते हुए दिल्ली प्रदूषण को लेकर ऑड इवन फॉर्मूले को अवैज्ञानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके बंद स्मोक टावर्स कब चालू होंगे। इसके बंद होने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्मोक टावर चालू करवाई जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक कितना एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज वसूल किया है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया, इसका हिसाब दीजिए। एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन चार्ज दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों से रजिस्ट्रेशन के वक्त वसूला जाने वाला 1% शुल्क है। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसका आदेश दिया था। देखिए हमारी केजरीवाल साहब के दावों की पोल खोलती ये रिपोर्ट। आज जब पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं और दिल्ली प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी मुखिया केजरीवाल के तमाम दावे और वादे भी धरे के धरे दिख रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 3 साल पहले। लेकिन फिलहाल जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति क्या है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं इस साल 17,000 के पार हो गई हैं और रविवार 5 नवंबर 2023 को ऐसी 3,230 घटनाएं हुई हैं। ये एक दिन में एक बार सबसे ज्यादा संख्या है। साफ अर्थ है कि ये घटनाएं जारी रहेंगी और इस पर लगाम नहीं लगने वाला। सोचिए 4 नवंबर को पराली जलाने की 1360 गतिविधियां सामने आई थीं और अगले ही दिन संख्या लगभग 2.5 गुना बढ़ गई। वहीं 2022 की बात की जाए तो उस साल इसी दिन यानी 5 नवंबर को ही पंजाब में पराली जलाने की 2817 घटनाएं सामने आई थी। ताज़ा घटनाओं की बात की जाए तो संगरूर, जो कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला भी है, वो 551 के साथ टॉप पर रहा। अब चलते हैं 2 साल पहले, सितंबर 2021 में। तब आम आदमी पार्टी ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते दिख रहे थे कि जब किसान अक्टूबर महीने में धान की फसल काटता है तो उसके बाद उसके तने नीचे रह जाते हैं, जिन्हें पराली कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि दोष सरकारों का है, किसानों का नहीं। जो किसान अपने खेतों को जलाएगा उस पर जुर्माना लगाए के बजाय सरकारों को समाधान देना चाहिए। इसके बाद केजरीवाल इस वीडियो में कहते हैं कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट के एक बायो डिकम्पोजर बनाया, उसे हमने दिल्ली में टेस्ट किया और 39 गांव में 1935 एकड़ में इसका छिड़काव किया गया और सामने आया कि इससे धान के डंठल गल जाते हैं, उसे काटना नहीं पड़ता, जलाना नहीं पड़ता। केजरीवाल ने शानदार नतीजे का दावा करते हुए कहा था कि खुद केंद्र सरकार की एजेंसी ने इसकी तारीफ की थी और 90% लोगों ने कहा है कि 15 से 20 दिनों में उनकी पराली जल गई और अगली फसल के लिए खेत तैयार हो गए। बकौल अरविंद केजरीवाल, इससे खेत की मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ गई है। जब केजरीवाल बोल रहे होते हैं, इस वीडियो में चलाया गया कि कैसे ये कथित बायो डिकम्पोजर काम करता है। केजरीवाल ने तभी प्रदूषण की मुक्ति की बात करते हुए कहा था कि जब दिल्ली में ये हो सकता है तो अन्य राज्यों में भी हो सकता है। ये अलग बात है कि पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है, लेकिन तब भी पराली जलाने के आंकड़े खतरनाक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यही अब ड्रामा आज से 3 साल पहले यानी नवंबर 2020 में भी हुआ था। तभी केजरीवाल ने पराली जलाने का सस्ता और आसान समाधान देने की बात करते हुए कहा था कि अभी तक की सरकारी पराली जलाने को लेकर के सभी बहाना मार रही थी। तब उन्होंने प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार बताया था, लेकिन अब उनकी पार्टी के लोग यूपी हरियाणा को इसका जिम्मेदार बताते कह रहे हैं कि पंजाब की घटनाओं का यहाँ कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।